सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम हमेशा आप अपने को स्वस्थ कैसे रखें, अपने शरीर को निरोगी कैसे रखें, सबसे सस्ता से सस्ता फार्मूला, सबसे सस्ता से सस्ता रास्ता, सबसे सरल उपाय बताने की पूर्ण रूप से प्रयास करते रहते हैं ताकि आपको कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। यही आपकी इच्छा है ना कि कौन सा ऐसा उपाय है जिसमें कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसलिए आप हर चीज़ को बड़े ध्यान से सुना करें और आपको केवल अपने शरीर के एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, वो क्या है? ईंधन। हमारे शरीर का ईंधन कैसा होना चाहिए, इसकी सच्चाई को जिस दिन आप जान जाएंगे, या इसकी सच्चाई को जिस दिन आप मान जाएंगे, या इसकी सच्चाई को जिस दिन पर आप विश्वास करने लगेंगे और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि हम जो है जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं वो हम बिल्कुल ही सत्य नहीं है, बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि कोई ना कोई तो कारण है ना जिसके लिए हमारा शरीर बीमार हो जाता है और हम बीमारी, छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी तक बढ़ जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा मूल कारण हमारा ईंधन। और हमारे शरीर के अंदर इन 5 महाभूतों में 4 ही तरह का ईंधन है: जल, भोजन, वायु और अग्नि। सोचिए जरा सा, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। अब तुलना कर दिया कि आपका पैसा खर्चा हो रहा है, कितने सस्ते में आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये सोचना आपका जिम्मेदारी है। ये हमारा बताने का पूर्ण प्रयास है कि जल, भोजन, वायु और अग्नि, यही 4 हमारे सब शरीर के पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को निरोगी रखने के लिए, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए यही 4 हमारी औषधियाँ हैं जो कि हमारे एक ईंधन के रूप में है। इन चारों में से सबसे बड़ा स्रोत हमारा जल का है, दूसरे नंबर पे भोजन का है, तीसरे नंबर पर वायु का है, चौथे नंबर पर अग्नि का है। इन्हीं चारों को थोड़ा सा आपको समझना है। बार बार इन्हीं चारों चीज़ों पे हमारा पूर्ण रूप से जोर रहता है, इन्हीं चारों चीज़ों पर हमारा पूर्ण रूप से कंसंट्रेशन रहता है ताकि आप सच्चाई को समझें। इन 4 चीज़ों में अगर आप देखें, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, प्रकृति की चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं, तो इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें 3 in 1 है। यानी अगर आप जिस तरह का भोजन करते हैं, भोजन में चाहे मसाले के रूप में करें, चाहे हम फल के रूप में करें, चाहे हम सब्जी के रूप में करें, जिस भी रूप में हम करते हैं, उनके अंदर आपके ये तीनों तरह के ईंधन खुद ही मिक्स होते हैं, यानी मिले हुए होते हैं। उसमें अगर कोई फल खा रहे हैं तो उसमें प्रकृति का जल भी मिला हुआ है, उसमें प्रकृति की अग्नि भी मिली हुई है और प्रकृति का हमारा भोजन तो है ही है, और उसके अंदर हमारा प्रकृति का वायु भी मिला हुआ है। तो ये सब 4 चीज़ें जो हमारी हैं पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती हैं। किसी भी तरह का इसमें किसी तरह की पौष्टिकता की कमी नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये देखिए कि हमारे मनुष्य के लिए, हमारे समस्त प्राणियों के लिए प्रकृति ने 20 लाख तरह की वनस्पतियाँ बनाई हैं। 20 लाख तरह के 20 lakhs टाइप के हमारे जो हैं फूड प्लांट्स बनाए हैं हमारे, जिसकी हर प्रकार के जीव जो हैं अपने अपने हिसाब से उसको खाते रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मनुष्य के लिए बनाए हैं। फिर भी हम जो है अन्य तरह तरह के भोजन करते रहते हैं, अन्य तरह तरह के ईंधन का सहारा लेते रहते हैं। तो बीमारी के लिए आपको जानना जरूरी है बहुत कि हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार के ईंधन की ज़रूरत है और किस प्रकार के ईंधनों से हम बीमार होते हैं। छोटी छोटी सी बातें हमने जैसे आपको बताया था जल के बारे में। जल आप केवल मटके का पीजिए, सब भूल जाइए आप, केवल आप मटके का पानी पीजिए, या आप मटके को बस एक सूत्र है, घर में फ्रिज रखिए, लेकिन देखिए आप मटका कितना सस्ता है, फ्रिज कितना महंगा है। यही से तुलना करते हैं, मटका सस्ता, फ्रिज महंगा। और दूसरी चीज़ हमारी है भोजन जो हमारा हो, प्रकृति के द्वारा पका हुआ, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, उसमें हमको किसी भी तरह का कोई प्रोसेसिंग ना करने पड़े, किसी भी तरह के हमारे परिवर्तन ना लाना पड़े, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम डायरेक्ट लेते रहें। तो देखिए आप किसी चीज़ को अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपका तेल खर्चा होता है, उसमें आपकी लकड़ी खर्चा होती है, उसमें गैस खर्चा होता है, उसमें आपका समय खर्चा, यानी कितना पैसा खर्चा होता है। आप कहीं बाजार में निकले, भूख लगे, 2 केला खा लिए। आप कहीं बाजार में निकले, भूख लग रही है, कहीं आपने सेब खा लिया। आप कहीं बाजार में निकले, भूख कहीं मकाई का भुट्टा खा लिया। यानी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो दूसरे नंबर ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की चीज़ों खाएं। और अगर हम घर में बना करके कोई चीज़ खाते भी हैं तो ये देखते रहें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भोजन के पौष्टिक तत्व नष्ट न होने पाएँ, उसके न्यूट्रिशन नष्ट न होने पाएँ, उसके मिनरल्स नष्ट होने पाएँ, उसके फाइटोकेमिकल्स नष्ट होने पाएँ। इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो उन चीज़ों के लिए अगर आप अपने भोजन को खुली हवा में पकाते हैं, यानी उस जगह पर आप पकाएँ, उस बर्तन पकाएँ जो बर्तन हमारा खुला हुआ हो, हवा हम उसके अंदर हमारे बाहर से हवा भी आती रहे, सूर्य की किरणें पड़ती रहें, और हम भोजन को पकाने के बाद 1 घंटे के अंदर खा लें। ये और उस भोजन को कभी बिना गर्म करे खाएं। अगर एक बार पका भोजन दोबारा गर्म करेंगे तो उसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे।
बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। और हम भोजन को न तो प्लास्टिक के बर्तन में रखें और न प्लास्टिक के बर्तन में खाएं, न प्लास्टिक के बर्तन में उनको किस तरह से गर्म करें। अब इन सब चीज़ों में कितना आप खुद सोचते रहिए, कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है, कहाँ खर्चा, कहाँ काम गलतियाँ करें, दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई। इसी प्रकार से हमारा वायु है, वायु में सबसे खतरनाक हमारे शरीर के लिए है एयर कंडीशन की चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने जीवन का एयर कंडीशन से दूर होकर बिताएं, कम से कम समय हम एयर कंडीशन में दें। जब हमारा घर ऐसा बनाए, पैसा तो खर्चा होता है ना भाई, आप ऐसा घर बनाए, एक घर बनाए, 10 घर रखने की क्या जरूरत है कि हर जिले में एक कोठी होना चाहिए, हर जिले में एक कमरा होना चाहिए। नहीं, एक घर बनाए अपने रहने के लिए और उसको सुंदर सा बनाए, हवादार बनाए, अच्छी सी खिड़कियाँ लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं उसमें, जिस तरह के पौधे आप आराम से उनकी देखभाल कर सकें। प्लास्टिक के किसी भी प्रकार के पौधों का घर के अंदर उपयोग न करें, क्योंकि उनसे आपको खाली एक खूबसूरती मिलती है। अरे अच्छे अच्छे गमले लगाइए, तुलसी का पौधा लगाइए जो आराम से लग सकता है, छोटे छोटे गेंदा के फूल के पौधे लगाइए, मनी प्लांट का पौधा लगाइए और तमाम सारे छोटे पौधे जो आपके गमले में लग सकते हैं। इन सब में आपका क्या होगा, समय भी बीत जाएगा और इसके साथ आपका मन को प्रसन्नता होगी, तरह तरह के फूल खिले दिखाई पड़ेंगे, तरह तरह की खुशबू उसके अंदर आएगी, तरह तरह के सुगंध उसके अंदर आए से आपका मन भी प्रसन्न होगा। और इसके बाद जो है, जब भी आप बाहर निकलें, हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन या 15 दिन में एक दिन जरूर प्लान बना लिया करें कि हम भाई महीने में एक बार जरूर बाहर जाएंगे और बाहर भी खाना खाएंगे, बगीचे में भ्रमण करेंगे जहाँ पे हरियाली होगी, गार्डन में जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, झरने होंगे जहाँ पे जाएंगे, इन सब जगह पे जाएंगे और वहाँ पर अपने घर से खाना बना के ले जाइए और उस खाने को आप वहाँ खाएंगे तो वहाँ का आनंद आप देखेंगे और अपने द्वारा बनाए हुए साधनों का आनंद आप देखेंगे। दोनों में बड़ा ही फर्क पाएंगे, बड़े ही चेंजेस पाएंगे। तो आप सोचते रहिए कि हर कदम पे हम ही गलती कर रहे हैं अपने शरीर को रोगी बनाने के लिए। वहीं पर जो हमारा पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, वही हमारा पंच महाभूतों से जो हम मकान बनाते हैं, दोनों में तुलना करें, आपके सामने आपकी गलती स्वयं पता चल जाएगा। जब हम पंच महाभूतों से अपना मकान बनाते हैं, जिसके अंदर हमारा ईंट लगती है, जिसके अंदर हमारा मोरम लगता है, जिसके अंदर हमारा पानी लगता है, जिसके अंदर हमारा लकड़ी लगती है, जिसके अंदर हमारा लोहा लगता है, इन सब चीज़ों से जो अपने मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के पहले मन में विचार आता है कि हर मटेरियल जो इसके अंदर यूज कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा सुंदर होना चाहिए, मोरों में कोई मिलावट ना हो, सीमेंट की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, लोहे की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, लकड़ी की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, ईंट की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले से अपने मन में, जरा सा भी कुछ गड़बड़ी देखते हैं तुरंत उसको चेंज कर देते। हमारा मकान सुंदर बनना चाहिए, अच्छा कारीगर हम खोज करके लाते हैं, अच्छी डिजाइन बनवाते हैं, अच्छे लेबर रखते हैं, हर रूप में उसमें हम अच्छी चीज़ रखते हैं। लेकिन हमारे जब शरीर के बारे में नंबर आता है, तो शरीर के अंदर सब कचड़ा ही भरते हैं, उसको ये कहने कचड़े कहेंगे ना, डस्टबिन बना रखा अपने शरीर को हम। अब उसको हम कहते हैं कि हम जाने अनजाने, ये इसकी चीज़ का निर्णय आपके हाथ में। हम तो यही करके जानबूझ करके हम अपने शरीर को रोगी बनाते हैं। सच्चाई यही है, इसको आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप झोला भर लेकर के सामान खरीदने जाते हैं तो बाजार से केवल बीमारी भर के लाते हैं। कभी आपने सोचा है, प्रकृति की चीज़ों को तो हम ध्यान ही नहीं देते। अरे कौन घास फूस खाए, अरे कौन कच्ची खाए, मतलब कैसी भावना बना। आप टेस्टफुल खाना खाइए, लेकिन टेस्टफुल खाना केवल टेस्ट के लिए खाइए। 80% हम बार बार ये कहते हैं, 80% भोजन, 80% वायु, 80% आपका जल, ये सब चीज़ें जो हैं आपको प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति के नियमों का पालन करिए, प्रकृति के नियमों को मानिए, यही सच्चाई है। इसी में ही आपके स्वास्थ्य की भलाई है और अपने स्वास्थ्य को आप दूर कर सकते हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम आधा घंटे का समय सूर्य की किरणों के लिए या धूप के लिए जरूर निकालें। अब ये सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। या दो ही रास्ते हैं आपके, बार बार कहता हूँ, आप अपने शरीर को बीमार रखना चाहते हैं या अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। कम से कम खर्चे में आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करके अपने शरीर को नुकसान बना सकते हैं। ज़्यादा पैसा होगा, हमारे साधन सब लग्जरी हो जाएंगे, जिनका हमारे शरीर से कोई संबंध नहीं है। साधारण सा बिस्तर रखिए, साधारण सा हवादार मकान रखिए, साधारण सा खाना खाइए, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं ना, नेचर से बनी। बाबा कहता हूँ कि हमारा शरीर नेचर से बना हुआ है, हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। प्रकृति से प्यार करिए। प्रकृति से प्यार करने के लिए आपको नेचुरोपैथी और योगा का सहारा लेना पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको लेनी ही पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा प्रकृति से जुड़ें और जो कुछ हम बता रहे हैं, इसके अंदर आपको किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का विश्वास लग रहा हो, मन में भ्रांति हो, मन में विश्वास नहीं हो रहा हो कि भाई हम तो ऐसा कर रहे हैं फिर भी रोगी क्यों हैं, हम तो बड़ा अच्छा खाना कर रहे हैं, अच्छे होटल में खाना खा रहे हैं, घर में सब चीज़ें बना खा रहे हैं,
ये सब आपका मृतक अन्न है। यानी कम से कम अपने शरीर को मृतक अन्न दीजिए। जितने ज़्यादा आप मृतक अन्न से दूर रहेंगे उतने ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, और जितने ज़्यादा आप मृतक अन्न से अपने शरीर को नज़दीकी बनाए रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के अंदर मृतक अन्न डालेंगे, चाहे जल के रूप में, चाहे वायु के रूप में, चाहे अग्नि के रूप में, चाहे भोजन के रूप में। यही 4 प्रकार के आपके ईंधन हैं। इसकी सच्चाई को जानिए और पूरे संपूर्ण जीवन का आनंद उठाइए। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, आपके शरीर के अंदर खुशी रखनी है, आपके शरीर के अंदर शांति रखना है, तो ये 3 चीज़ें मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। ये 3 चीज़ों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, सत्य यही बात है। ये चीज़ें बाजार में बिकती नहीं है, ये भी सत्य बात है। तो इनको प्राप्त करने के लिए आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। और जितने भी तरह के आप अपने द्वारा साधन बनाते हैं, उन साधनों में न तो आपको खुशियाँ मिलती हैं, ना आपको शांति मिलती है, और ना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो विचार आपको करना है कि हमें रोगी रहना है कि निरोगी रहना है, हमें बीमार रहना है कि हमें स्वस्थ रहना है, इसका निर्णय आपको लेना है। हम तो यही बताने का प्रयास करेंगे कि सत्य को जानिए, स्वास्थ्य के बारे में सत्य को जानिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे हाथ में, सारे संबंध हमारे हाथ में, सब चीज़ हमारी मुट्ठी में है। अगर हम रोगी बन गए, गंभीर रोगी तरफ चले गए, सारी खुशियाँ, सारे संबंध, जितने भी साधन हैं, सब हमारे लिए मिट्टी के समान हो गए। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझें, परिवार के साथ बैठ के समझें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चाई को समझें। हमारे माध्यम से चैनल की ये कहना है कि आप स्वास्थ्य के बारे में सत्य जान जाएं, धीरे धीरे करके जानें, सत्य जान जाएं। जितने ज़्यादा आप सत्य को जानते जाएंगे, सत्य जानने का मतलब हो गया कि प्रकृति से जुड़िए। आप अपने शरीर को प्रकृति से जुड़िए, आप अपने साधन बनाइए, उनका आनंद उठाइए, लेकिन उसके साथ साथ में प्रकृति से जुड़े रहिए। प्रकृति का माध्यम अपने शरीर के लिए ज़्यादा रखिए, अपने साधनों का माध्यम अपने शरीर के लिए कम रखिए। इसी रेशियो को अगर आप रखेंगे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, पूर्ण रूप से जीवन आनंद में रहेगा, जीवन की सारी खुशियाँ आपके मुट्ठी में रहेंगी। सत्यमेव जयते।